हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के डिमांड्स पे आज हमने क्लास 10 के लिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर को आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा वीडियो लगे। तो हम चलते हैं, ज्यादा टाइम खपत नहीं करते हैं, हम चलते हैं वीडियो के पास। तो देखते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में क्या क्या चीज है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम देख रहे हैं चुंबक के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि चुंबक है क्या। सबसे पहले अगर चुंबक को समझ गए, चुंबक आपने देखा है, उसके बारे में समझना है कि क्या चुंबक का गुण है, चुंबक क्या प्रदर्शित करता है, चुंबक के ध्रुवों के बीच आकर्षण और विकर्षण कैसे होता है, किन किन ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, किन ध्रुवों के बीच विकर्षण होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चुंबक का डेफिनेशन कर लेते हैं कि चुंबक कहेंगे किसको, चुंबक किसे कहते हैं। तो आपको देखना है कि ऐसा पदार्थ जो लोहे, ठीक है, ऐसा पदार्थ जो लोहे, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। फिर ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऐसा पदार्थ जो लोहे, इस्पात, कोबाल्ट, निकेल के टुकड़े को अपनी ओर खींचता है, उसे चुंबक कहते हैं। डेफिनेशन आ गया समझ में। ऐसा पदार्थ जो, यानी इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं। शॉर्ट में अगर बोलना है, लिखना है, तो आप सीधा सीधे बोल सकते हैं चुंबक का डेफिनेशन। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता हो, उसे चुंबक कहते हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव? तो दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। पहला है उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। पहला हम देखते हैं कि चुंबक के एक ध्रुव क्या है, उत्तरी, और दूसरा है दक्षिणी। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्षार चुंबक है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्षार चुंबक है। तो इसमें हमारा दो ध्रुव होगा, एक एन होगा और एक एस होगा। तो एन वाले को नॉर्थ, नॉर्थ मींस उत्तर यानी उत्तरी ध्रुव कहेंगे, और एस वाले को साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। यानी किसी भी क्षार चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, यानी एन वाले जो एन को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं उसको उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं, और एस वाले को दक्षिणी ध्रुव कह सकते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक, मान लेते हैं कि हमारा चुंबक है, इसको अगर किसी धागे से बांधकर अगर लटका दिया जाए, चाहे कितनों इसको हम लोग नचा दें, 5 बार 10 बार कितनों बार नचा दिया जाए इसको, तो अंतिम स्थिति यानी जब शांत होने की अवस्था आएगी, तो यह हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ही संकेत करेगी। इसीलिए कभी कभी आप देखे होंगे छोटी छोटी जो डायरेक्शन वाली जो मशीनें होती है, उसमें एक जिसको हम लोग कह सकते हैं चुंबक लगी होती है, जिसको क्षार चुंबक कह सकते हैं, क्षार चुंबक लगी होती है, जो जंगलों में अपने दिशाओं को ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें हम लोग देखते हैं कि हमेशा वह जो चुंबक होती है उत्तर और दक्षिण की ओर ही संकेत करती है। हाँ, कह सकते हैं कि 100% उत्तर दक्षिण की ओर संकेत नहीं करती है, थोड़ा सा झुकी होती है, यानी कुछ एंगल, यानी 180 डिग्री ना जाके कह सकते हैं कुछ एंगल 15 या 20 डिग्री या 30 डिग्री कह सकते हैं, यह टेढ़ी होती है या इतना मुड़ी हुई होती है। लेकिन हम लोग इसके माध्यम से हम लोग दिशा का ज्ञात कर सकते हैं कि यह उत्तर दक्षिण दिशा किधर की ओर जा रही है और किधर बता रही है, इसके माध्यम से। तो देख लेते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जान लीजिए कि दो ध्रुव होते हैं। तो हमेशा यह किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटका दिया जाता है, तो यह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ही संकेत करता है। आगे जानते हैं कि चुंबक में जो ध्रुव होता है उसके बीच आकर्षण। उससे पहले देख लेते हैं कि चुंबक होते हैं कितने प्रकार के। तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक चुंबक, पहला है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक हम सबसे पहले जानते हैं कि यूनानियों को सबसे पहले ये पता था कि चुंबक होता है, चुंबक होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लोहे का काला एस,
यानी जो प्राकृतिक चुंबक होता है ना, उसको लोहे का काला अयस्क भी कह सकते हैं, और इसका सांकेतिक रूप यानी केमिकल यानी रिएक्शन फार्मूला यानी कह सकते हैं Fe3O4 होता है। Fe3O4 यानी प्राकृतिक चुंबक होता है जिसको हम लोग लोहे का काला अयस्क कहते हैं, Fe3O4 से संकेतित किया जाता है। और हम लोग बात करते हैं कृत्रिम चुंबक, जो हमारा अभी पढ़ा रहे हैं क्षण चुंबक के बारे में। ये हमारा कृत्रिम चुंबक होता है जो बहुत सारे खिलौने में या बहुत सारे वस्तुओं में या स्पीकर, ये सब देखे हैं ना, स्पीकर में जो काला काला भाग होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा कृत्रिम चुंबक होता है। अब चलते हैं, बात करते हैं कि दोनों चुंबक यानी चुंबक का जो ध्रुव होता है उसमें क्या क्या क्रियाएं होती है। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच आकर्षण, यानी दो चुंबक के समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है तथा असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कि दो चुंबक लेते हैं, ठीक है, एक चुंबक ये जो N और S है, और एक चुंबक यहां पर लेते हैं जो क्या है, S और N है, दोनों में तो एक ध्रुव है। फिर एक चुंबक और यहां लेते हैं N और S, एक चुंबक यहां लेते हैं क्या, N और S लेते हैं। ये हमारा पहला कंडीशन है, ये हमारा दूसरा कंडीशन है, ठीक है। दोनों में हम लोग दो दो चुंबक लिए हैं और दोनों में दो दो ध्रुव हो गया, हम कह सकते हैं। तो हम इसको दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसका कितना है, यानी पहले जो चुंबक हुआ इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, इसका साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है। तो देख रहे हैं कि दोनों चुंबक का समान ध्रुव आ रहा है। देखिए दोनों चुंबक का समान ध्रुव आ रहा है, तो जहां भी समान ध्रुव आएगा तो कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच क्या होगा, विकर्षण होगा, यानी एक दूसरे चुंबक से दूर जाने का प्रयास करेगा। लेकिन दूसरे कंडीशन में देखते हैं कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों चुंबक का जो ध्रुव है वो असमान है, यानी एक साइड है जो असमान है। तो ये चुंबक क्या करेगा, एक दूसरे को पास लाने का प्रयास करेगा, यानी दोनों चुंबक चाहेगा कि हम एक दूसरे से चिपक जाएं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्रकृति है, प्रकृति ने हमें जो बनाया है कि मेल और फीमेल इसकी ओर से समझ सकते हैं कि एक को मान लेते हैं मेल, यानी नॉर्थ को मेल और साउथ को फीमेल मान लेते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्थ हमारा क्या होगा, नॉर्थ हो गया मेल, नॉर्थ को मेल मान लेते हैं और साउथ को फीमेल मान लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ को मेल मान लेते हैं, साउथ को फीमेल मान लेते हैं। तो देखिए पहले वाले में क्या है, साउथ है, या नॉर्थ भी होता तो भी क्या होता, विकर्षण ही होता या प्रतिकर्षण ही होता। तो हम कह सकते हैं कि मेल यानी फीमेल के बीच कभी आकर्षण हो ही नहीं सकता, फीमेल के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है। और दूसरे में देख रहे हैं कि साउथ और नॉर्थ है, यानी एक फीमेल एक मेल है, तो जितने भी शादियां होती है मेल और फीमेल के बीच होती है, मेल के बीच नहीं और फीमेल के बीच शादियां भी नहीं होती है। तो कह सकते हैं कि जब हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जब मेल के बीच आकर्षण नहीं हो सकता है, जब फीमेल के बीच आकर्षण नहीं हो सकता है, तो यहाँ चुंबक में भी वही गुण होता है कि यहाँ पर समान ध्रुवों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे चीज जितने भी जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं सभी में देखते हैं कि समान के बीच क्या होता है, ये कह सकते हैं कि समान जो मेल होते हैं उसमें हमेशा प्रतिकर्षण होते हैं, और असमान यानी एक मेल और एक फीमेल होते हैं उसमें क्या होते हैं, आकर्षण का ही गुण होता है। इसीलिए हमारा सृष्टि भी चलते आ रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि असमान यानी यहाँ देख रहे हैं कि समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। यहाँ देख रहे हैं असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण, समान ध्रुवों के बीच आकर्षण की क्रिया होती है। तो इसको याद रखिएगा कि समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। चाहे वह साउथ क्यों न हो प्रतिकर्षण होगा, चाहे वह नॉर्थ भी क्यों न एक साथ हो उसमें भी प्रतिकर्षण होगा। इसमें भी कर रहे हैं चाहे वह साउथ नॉर्थ क्यों न हो आकर्षण
ही होगा, चाहे वह नॉर्थ साउथ क्यों ना हो, वह क्या होगा, आकर्षण ही होगा। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं, कारण चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि आप कहते हैं कि मेरा एक क्षेत्र है कि जहां जाएंगे वहां हमें पहचान जाएगा, तो आपका क्षेत्र हुआ। अगर कोई कितना प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, अगर इस इलाके में या हिलसा इलाके में अगर कोई प्रभाव रखता है या उसको कोई जानते हैं, अगर वह व्यक्ति अगर अमेरिका में चला जाए तो क्या उसको लोग पहचान पाएंगे, तो नहीं पहचान पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का प्रभाव हिलसा तक था, यानी उसका क्षेत्र या उसका एरिया कहां तक है, हिलसा तक ही है। अगर वह व्यक्ति अमेरिका में चला जाता है तो एक आम आदमी की तरह ही हो जाता है। उसी तरह से कह सकते हैं चुंबक का एक क्षेत्र होता है जहां तक या जिस इलाके तक की वस्तु यानी चुंबकशील वस्तु या चुंबकीय वस्तु आने पर अपनी ओर खींच सकता है। ऐसा नहीं कि एक चुंबक को यहां रखेंगे और दूसरे चुंबक को नानी घर में रख देंगे तो वहां से चुंबक को यहां खींच लेगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इस चुंबक का क्षेत्र आपके नानी घर तक नहीं है, इसलिए नानी घर से यहां तक आपके चुंबक को नहीं खींच के ला सकता। कह सकते हैं ना। उसी तरह से कह सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर आसपास में बैठा हुआ है या दो समान कह सकते हैं एक मेल और फीमेल एक साथ बैठे हुए हैं, तो उसमें पहले क्या होता है, कह सकते हैं धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ दोनों में आकर्षण की क्रिया हो जाती है। लेकिन एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, एक व्यक्ति अगर दिल्ली में बैठा हुआ है, चाहे फोन से कितनों क्यों न बात हो जाए, उसमें आकर्षण आ ही नहीं सकता। कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से कह सकते हैं चुंबक का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। ऐसा नहीं कि चुंबक को यहाँ रख लिए और चुंबक का क्षेत्र यहाँ चला गया, यानी कह सकते हैं ऐसा थोड़ा सा समय के लिए कह सकते हैं कि चुंबक कोई ऐसा चुंबक है जिसमें ज्यादा चुंबक का गुण पाया जाता है और किसी में कम गुण पाया जाता है। इसीलिए कह सकते हैं किसी का चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होता है, किसी का चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, किसी का चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन कह सकते हैं इतना भी ज्यादा नहीं हो सकता है या इतना भी कम नहीं हो सकता है कि दूर रखी वस्तुओं को या नजदीक रखी वस्तुओं को आकर्षित या विकर्षित नहीं कर सकता है। तो चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र के पास। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे या पीछे या ऊपर नीचे नहीं होगा, यानी हर ओर कर रहे हैं, ये टोटल एरिया है इसका। ठीक है। जैसे हिलसा में अगर हमको जानता है तो पूरे डायमीटर को हम लोग ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको पूरा में जाने का पश्चिम में, यानी कुछ ना कुछ तो पूर्व पश्चिम सगुण जाने का। ऐसा कह सकते हैं कि चुंबक का जो यह इलाका होता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र यानी कह सकते हैं चुंबक का गुण कम पाया जाता है, यानी इसके मध्य में चुंबक का गुण कम पाया जाता है। सबसे ज्यादा चुंबक का गुण कहां पाया जाएगा, इसके किनारों पर पाया जाएगा। ठीक है। चुंबकीय गुण सबसे ज्यादा चुंबक का कहां पाया जाता है, तो चुंबक के छोरों पर पाया जाता है, बीच में ना के बराबर या कह सकते हैं बहुत कम ही पाया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फिर से एक बार, किसी चुंबक के चारों ओर, ये है चुंबक हमारा, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, अब इसके पास लाएंगे किसी असमान ध्रुवों के साथ, असमान ध्रुवों वाले चुंबक को क्या होगा, आकर्षण करेगा। अगर इसके साथ लाएंगे समान ध्रुवों को तो क्या होगा, प्रतिकर्षण करेगा। जैसे ही इसके क्षेत्र में आएगा तो अपना गुण दिखाना शुरू कर देता है, अपना प्रभाव शुरू कर देता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि दो रंगदार अगर किसी एक दूसरे के क्षेत्र में चले जाएं तो दोनों के बीच विरोध होता है। ठीक है। अगर किसी परिचित वाले कह सकते हैं अच्छे इंसान अगर दूसरे के क्षेत्र में चले जाते हैं या सामना सामनी होता है तो दोनों में आदर सत्कार होती है। तो कह सकते हैं कि जो समान, यानी जैसे रंगदार दो व्यक्ति है तो क्या है, कह सकते हैं कि दो समान विचारधारा वाले हैं, तो समान विचारधारा वाले हैं तो उसमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, यानी प्रतिकर्षण शुरू हो जाता है। लेकिन कह सकते हैं कि दो व्यक्ति हैं, दो सादे विचार वाले हैं, दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि एक रंगदार व्यक्ति है, एक हमारा भोला व्यक्ति है, ऐसा कह सकते हैं, और दोनों का मिलन होगा तो क्या होगा, तो कह सकते हैं कि रंगदार व्यक्ति प्रयास करेगा कि उस पर हम दबाव डालें, लेकिन जो भोला व्यक्ति है वह उनसे नम्रता पूर्वक व्यवहार करेगा। इस तरह से कह सकते हैं दोनों में आकर्षण की क्रिया हो सकती है, क्योंकि दोनों का गुण क्या है,
अलग अलग है, इसलिए दोनों में आकर्षण होगा। इसलिए फिर से एक बार, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। थैंक यू, बाय।